दशहरे की पावन बेला पर 100 वर्ष पूर्व जिस राष्ट्रीयता के बीच के प्रादुर्भाव हुआ, आज उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जाना जाता है। दशहरे का ही वो दिन था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। 1925 में जो बीज बोया गया था, आज वो विशाल वट वृक्ष के रूप में दुनिया भर में अपनी आभा बिखेर रहा है। इन 100 वर्षों के समय में संघ ने हजार प्रामाणिक न केवल कार्यकर्ता देश को दिए हैं, बल्कि 20,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थाएं दी हैं। 83,000 से अधिक लगने वाली शाखाओं के माध्यम से विश्व भर में संघ की शक्ति को पहचाना जाना लगा है। संघ की शक्ति किसी के विरुद्ध नहीं है। यह सनातन के उस उद्घोष का स्वाभाविक परिणाम है, जिसको 1000 सालों के सतत संघर्ष से जूझने का, अपने आप को उसमें खपाने का लंबा प्रेरक इतिहास रहा है। भारत की अस्मिता को न केवल जगाना महत्वपूर्ण है, बल्कि उसको बचाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के रूप में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा न केवल बखूबी उस समय किया गया था जब उन्होंने अपने डॉक्टरी पेशे को महत्व न देते हुए संघ के निर्माण को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था, और उस कार्य हेतु अपने कुछ साथियों के साथ उन्होंने जब पहली शाखा लगाई थी तो उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन एकनिष्ठ होकर के न केवल वो राष्ट्रीय व्रतों के अनुकूल लगे रहे, उसी का परिणाम था कि एक सतत श्रृंखला तमाम सारे लोगों की अनवरत चलती रही, और उसी का परिणाम ये आया कि संघ पर कई बार पूर्णकालिक प्रतिबंध लगने के बावजूद भी संघ ने न केवल आपातकाल का पुरजोर विरोध किया और उस संघर्ष को जारी रखा जिसने लोकतंत्र की रक्षा की, बल्कि राम मंदिर आंदोलन में भी संघ का जो महत्वपूर्ण योगदान था, उसकी परिणति अंततः राम मंदिर की स्थापना के रूप में विश्व भर ने देखी जानी। संघ का इतिहास जितना महत्वपूर्ण है, चुनौतियाँ को झेलने की शक्ति उसकी उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। संघ के जो 5 व्रत हैं अभी जो लिए हैं, उसमें पर्यावरण भी महत्वपूर्ण है, उसमें कुटुंब की प्रेरणा भी महत्वपूर्ण है, और उसमें महत्वपूर्ण है सेवा की वो संस्थाएं जो हिंदुत्व का प्रमुख आधार रही हैं। इसलिए न केवल संघ की कार्य पद्धति सराही जा रही है, बल्कि उसके सेवा कार्यों का भी सतत होता हुआ विस्तार विश्व को प्रेरणा दे रहा है। हिंदू शक्ति का जागरण विश्व की शक्ति के लिए अनुकूल ही है, क्योंकि भारत कभी भी आक्रामक नहीं रहा, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए उसने अपनी कुर्बानी देने में भी कभी कोताही नहीं बरती है। यही कारण है कि आज दशहरे के पर्व पर संघ के 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी सतत चलने वाले वार्षिक कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है, वह भी राष्ट्र को समर्पित है। आइए हम सब न केवल संघ को समझें, बल्कि जुड़ें भी, जिससे कि राष्ट्रीय शक्ति में इसमें यथोचित विस्तार हो सके और वो संपन्न हो सके। यज्ञ, जिस यज्ञ की पूर्णता के लिए विश्व भी लालायित है, जिसमें विश्व के कल्याण की भावना उसी प्रकार छुपी है जो भारतीय जनमानस की और भारतीय संस्कृति की निरंतर शाश्वत घोष के रूप में दुनिया देखती रही है। भारत की जो परंपरा है वह विश्व के कल्याण की रही है। विश्व का कल्याण ही भारत का ध्येय रहा है। भारत ने ही दुनिया को ये संदेश दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अहिंसा परमो धर्म है
लेकिन धर्म हिंसा तदैव चा का उद्घोष भी भारत ने ही किया कि अगर धर्म के लिए भी हिंसा करना पड़े तो वो भी धर्म होता है। महाभारत पर्व में ये इस बात को बड़ा स्पष्ट किया गया है। भारत पुरुषार्थ का देश रहा है और संघ उसी पुरुषार्थ को जगाने के लिए अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत के इस पर्व पर, जो कि दशहरे के अवसर पर हमारी सामर्थ्य को जगाने के लिए युगों युगों से चलता चला आया है। रावण पर राम की विजय का प्रतीक ये दशहरा पर्व संघ की शक्ति के विस्तार का भी पर्व है। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।